प्रोसेस। पिछले सप्ताह हमने शूर्पणखा का प्रसंग सुना था, जो रावण को वो उत्तेजित करती हैं सीता को लाने के लिए। अब देखो, मारीच ने पहले समझाया था रावण को, तो रावण लौट गया था लंका पे। उसने कहा भाई, इसमें तुम्हारा हित नहीं है, यह अधर्म है और राम की वीरता को तुम नहीं जानते। तो वो लौट गया था, लेकिन शूर्पणखा के कहने से फिर से चल दिया। तो उस मारीच की बात नहीं मानी, शूर्पणखा की मान ली। तो कहते हैं ना, किसकी सलाह माननी चाहिए या किसकी नहीं माननी चाहिए, इसमें भी विवेक होना चाहिए। मारीच 2 बार राम के दर्शन कर चुका था, इसमें आएगा प्रसंग। और बाद में उसने तापस धर्म का आश्रय लिया था, इसलिए उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। इसलिए उसकी वाणी जो निकल रही है ना, वो बिल्कुल सही निकल रही है। और शूर्पणखा अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए, देखो, अगर वो भाई का हित चाहती तो उसने वो युद्ध देखा था, 14,000 राक्षसों को कैसे राम ने अकेले ही मार दिया। तो रावण को उत्तेजित नहीं करती अगर भाई का हित चाहती। उसे केवल अपनी बेइज्जती थी, वही मेरी बेइज्जती हो गई। और रावण से उसने झूठ बोला कि मैं तुम्हारे लिए सीता को लाने के लिए उद्यत हुई, तो लक्ष्मण ने मुझे कुरूप कर दिया। जबकि बात ये थी, वो खुद विवाह का प्रस्ताव लेके राम के पास गई थी, अपने लिए ही गई थी कि भाई तुम मुझसे विवाह कर लो। स्वयं उसने आरंभ की थी छेड़खानी, सीता को खाने के लिए दौड़ी थी। तो रावण की सच्चा हितैषी जो था, मारीच था, शूर्पणखा नहीं थी। वो तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उत्तेजित करती है। तो रावण देखो किसकी सलाह मानता है, जिसकी बुद्धि तमोगुणी होती है ना, तो वो अर्थ को भी अनर्थ की तरह उल्टा समझता है ना। गीता में है ना, सात्विकी बुद्धि है जो प्रवृत्ति को भी जानती है, निवृत्ति को भी जानती है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम चया वेति बुद्धि सापार्थ सात्विकी। जो बंधन को जानती है, मोक्ष को जानती है, प्रवृत्ति को जानती है, निवृत्ति को जानती है, कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए, कहाँ से निवृत्त होना चाहिए, क्या बंधन का कारण है, क्या मोक्ष का कारण है, किससे भय होता है, किससे अभय होता है, क्या कार्य है, क्या अकार्य है। इस बात को यथार्थ जानती है सात्विकी बुद्धि, है ना। तो जिसकी बुद्धि शुद्ध है, वो ये देखो, बुद्धि का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। तभी जो सारथी जो है ना, बुद्धि को सारथी कहा गया है। सारथी के स्थान पर अर्जुन ने किसको बिठाया? कृष्ण को बिठाया। जहाँ सारथी श्रेष्ठ होता है ना, बुद्धि जिसकी श्रेष्ठ होती है, भगवानमय होती है, तो उसके निर्णय भी शुद्ध होते हैं। बुद्धि जिसकी भटक गई तो वो गर्त में जाके गिरता है। रावण की बुद्धि भटकी हुई है। एक तो तमोगुणी आहार, तमोगुणी शरीर, तमोगुणी रहन सहन, और फिर सलाह देने वाले भी तमोगुणी। एक आध जो धर्मात्मा है, विभीषण आदि, उसकी बात मानता नहीं है ना। तो क्या होगा? नाश ही होगा। अब रावण जो है, शूर्पणखा की बात सुन के चलता है, रथ सजाने के लिए आदेश देता है। रावण मंत्रियों से सलाह ले अपने कर्तव्य का निश्चय करके वहां से चल दिया। अब मंत्रियों में विभीषण की, मारीच ने कहा भाई विभीषण आदि मंत्रियों से सलाह लो। तो मारीच भी जानता था विभीषण गलत सलाह नहीं देगा रावण को, वो धर्म की सलाह देगा। तो वो जो चापलूस मंत्री हैं, जिसको हित हित का ज्ञान ही नहीं है, ऐसे लोगों से सलाह लेके रावण चल दिया वहां से। उसने पहले सीता हरण रूपी कार्य पर मनी मन विचार किया, फिर उसके गुण और दोषों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके बलाबल का निश्चय किया। अंत में यह स्थिर किया कि इस काम को करना ही चाहिए। जब इस बात पर उसकी बुद्धि जम गई, तब वह रमणीय रथशाला में गया। उसने मतलब बड़ा विचार करके कहा इस काम को करना ही चाहिए। देखो, विचार भी 2 तरह का होता है। एक होता है श्रेष्ठ विचार, विवेक सम्मत विचार, जहां से शुद्ध निर्णय निकल के आता है। और ये जो स्वार्थ पे आधारित होता है ना, धर्म अधर्म को नहीं देखता है, तो वहां पर ऐसे निर्णय सामने आते। अब रावण वहां से चल देता है। चलता है रास्ते से, अनेक दृश्यों को देखता हुआ
वहां पर उसे एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष का नाम था सुभद्र वट। वहां बहुत से महर्षि उस वृक्ष की छाया में निवास करते थे। कुबेर के छोटे भाई रावण ने उस वट वृक्ष को देखा। नदियों के स्वामी समुद्र के दूसरे तट पर जाकर उसने एक रमणीय वन के भीतर पवित्र और एकांत स्थान में एक आश्रम का दर्शन किया। वहां शरीर में काला मृग चर्म और सिर पर जटाओं का समूह धारण किए नियमित आहार करते हुए मारीच नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहां जाकर उससे मिला। देखो, राम मारीच की अब रहनी कैसी हुई है? जटाएं धारण किए, काला मृग चर्म धारण किए, जहाँ महर्षि रहते हैं वहां निवास करता है। ये दिनचर्या मारीच की हो गई है। मिलने पर उस राक्षस मारीच ने सब प्रकार के अलौकिक कमनीय पदार्थ अर्पित करके राजा रावण का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। अन्न और जल से स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके मारीच ने प्रयोजन की बातें पूछते हुए उससे इस प्रकार का, राजन, तुम्हारी लंका में कुशल तो है राक्षस राज? तुम किस काम के लिए पुनः इतनी जल्दी यहाँ आए हो? देखो, पहले आए थे रावण, फिर पुनः आया है ये। वही बोले, किस काम के लिए आए हो? अब रावण कहता है वहां से, तात मारीच, मैं सब बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। इस समय मैं बहुत दुखी हूँ और इस दुख की अवस्था में तुम ही मुझे सबसे बढ़कर सहारा देने वाले हो। तुम जन स्थान को जानते हो जहां मेरा भाई, देखो, दुष्ट व्यक्ति अगर अपना काम बनाने के लिए आता है ना, दुष्ट व्यक्ति अगर सलाह लेने के लिए आता है तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, है ना। मारीच को वो अपने ही जाल में फंसा लेता है रावण। तो मारा तो मारीच ही जाता है, हिरण के रूप में वही तो होता है, सोने का हिरण बन के। बोले, तुम जन स्थान को जानते हो जहाँ मेरा भाई खर, महाबाहु दूषण, मेरी बहन शूर्पणखा, मांस भोजी राक्षस महाबाहु त्रिशरा तथा और भी बहुत से लक्ष्य वेद में कुशल शूरवीर निशाचर रहा करते थे। बोले, एक जन स्थान था जहां पर खर, दूषण, त्रिशरा और बहुत से राक्षस रहते थे, है ना। वहां पर अकेले राम ने ज्यादा बातचीत न करके शस्त्रों से ही बातचीत करना आरंभ किया। और खर, दूषण राक्षस और 14,000 राक्षस जो कि बड़े कुशल थे लक्ष्य वेद में, उन सबका अकेले ही नाश कर दिया। वहां खर के मन का अनुसरण करने वाले तथा युद्ध विषयक उत्साह से संपन्न 14,000 शूरवीर राक्षस रहते थे जो भयंकर कर्म करने वाले थे। वो उस समय युद्ध क्षेत्र में राम के साथ जा भिड़े थे। वे खर आदि राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल थे, परंतु युद्ध के मुहाने पर रोष में भरे हुए श्री राम ने अपने मुंह से कोई कड़वी बात न कहकर बाणों के साथ धनुष का ही व्यापार आरंभ किया। पैदल और मनुष्य होकर भी राम ने अपने धमकते हुए बाणों से भयंकर तेज वाले 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला और उसी युद्ध में खर को भी मौत के घाट उतारकर दूषण को भी मार गिराया। साथ ही त्रिशरा का वध करके उसने दंडकारण्य को दूसरों के लिए निर्भय बना दिया। उसके पिता ने कुपित होकर उसे पत्नी सहित घर से निकाल निकाल दिया है। उसका जीवन क्षीण हो चला है। यह क्षत्रिय कुल कलंक राम ही उस राक्षस सेना का घातक है। अब देखो राम के बारे में क्या धारणा बना दी है। बोले उसके पिता ने उसे निकाल दिया है घर से। कहते हैं ना, एक ही घटना के अलग अलग लोग अलग अलग तरह से वर्णन करते हैं, है ना। जो सच्चाई है वो तो कोई बिरला ही जानता है। कहीं अगर भीड़ लग रही होती है ना रास्ते पे, तुम पूछ के देखो, 10 जनों से पूछ के देखो, 10 अपनी अपनी बात बताएंगे। कहेंगे अरे ये ऐसे कर रहा था, दूसरा कहेगा अरे उसकी गलती थी, तीसरा कहेगा इसकी गलती थी। किसी को नहीं मालूम है क्या होगा। ये एक दूसरे से पूछ पूछ के धारणाएं बना लेते हैं। तो बोला राम को निकाला है दशरथ ने, अब ऐसा तो था नहीं, है ना। ये तो मारीच बताएगा आगे। और राम के बारे में क्या कहता है, वो शील रहित, क्रूर, तीखे स्वभाव वाला, मूर्ख, लोभी, अजितेंद्रिय, धर्म त्यागी, अधर्मात्मा और समस्त प्राणियों का अहित में तत्पर रहने वाला है। ये सारे अवगुण रावण में है। और वो देख किस में रहा है? राम में देख रहा है। जिसने बिना किसी वैर विरोध के बल का आश्रय ले मेरी बहन के नाक कान काटकर उसका रूप बिगाड़ दिया, उससे बदला लेने के लिए मैं भी
उसकी देव कन्या के समान सुंदरी पत्नी सीता को जन स्थान से बलपूर्वक हर लाऊंगा। तुम उस कार्य में मेरी सहायता करो। अब उससे सहायता मांगता है। बोले तुम मेरी सहायता करो, क्योंकि तुम्हें तरह तरह की मायाएं आती हैं। देखो, जब तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी होती है ना, तो लोग उसका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहते हैं। ये क्वालिटी को जग जाहिर करते हैं ना हम, तो लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए। अब मायाओं का जानकार तो था मारीच, लेकिन अब वो माया का प्रयोग करना चाहता था रावण अपने लिए, गलत प्रयोजन के लिए। तभी कहते हैं ना, सिद्धियों का दुरुपयोग होने लगता है। अगर सिद्धियां आ जाएं, तो यहाँ तो भगवान का भक्त हो हनुमान जैसा, जिसने सिद्धियों का उपयोग केवल राम की सेवा के लिए किया, है ना। नहीं तो ये सिद्धियां घातक हो जाती हैं। ये मारीच के लिए घातक हो गए, है ना। बोले तुम्हें तरह तरह की मायाएं आती हैं। तो मम्मी डिशेस बनाती थी ना बहुत सारी, तो हर कोई कहता था हमारी बना दो, हमारी फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैंने कहा, तू इस जो माहिरता है ना तेरी, इसको तो गुप्त रख। हाँ, अतिथि सत्कार के लिए उसका उपयोग करो। ऐसा नहीं है कि अतिथि सत्कार, जब कोई अतिथि आए उसको खिलाने पिलाने में पीछे मत हटो। लेकिन तुम्हारी क्वालिटी अगर गलत आदमी ने यूज कर ली, तो वो तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। इसलिए सावधान विवेकशील होकर रहो कि कहाँ हमें इस शक्ति का उपयोग करना है, कहाँ नहीं करना है ना। देखो, वो कर्ण के पास वो शक्ति थी जो कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। वो अर्जुन को मारना चाहता था उससे। उसको जब कवच कुंडल इंद्र ने उसके ले लिए थे, तो इंद्र के पैर नहीं चले थे आगे, क्योंकि उसने लिया तो सही, दिया नहीं। किसी से लेने में तेज क्षय हो जाता है, दिया नहीं कुछ। तो फिर वो लौटा, बोला तुम बदले में कुछ मांग लो। तो कर्ण ने कहा, नहीं, मैं, मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं है। बोला, नहीं, मैं बिना दिए तो नहीं जाऊंगा। तो उसने एक शक्ति दी, बोला ये शक्ति तुम रखो, ये कभी निष्फल नहीं जाएगी। जिस पे भी वार होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन एक ही बार उपयोग कर सकते हो उसका तुम, एक ही व्यक्ति पे। तो कर्ण ने ये सोच के रखी थी, इसका मैं अर्जुन पे उपयोग करूंगा। कृष्ण को ये बात मालूम थी। बोला ये शक्ति जब तक है तो अर्जुन सुरक्षित नहीं है। उसने अर्जुन के लिए ही रखी थी वो शक्ति। उसने घटोत्कच को आगे कर दिया कृष्ण ने। घटोत्कच ने ऐसी तहस नहस कर दी थी सेना, कौरव सेना को, कि सब विचलित हो गए थे। दुर्योधन बोला ये तो आज ही खत्म हो जाएगा युद्ध। कर्ण से कहा वो शक्ति चलाओ, ये उसके बिना ये मरेगा नहीं। कर्ण ने कहा भाई नहीं, वो मैंने अर्जुन के लिए रखी है। बोला देखो, तुम मेरे मित्र हो, मित्रता में ऐसे दगा मत करो। मैं जो तुम्हें एक बात कह रहा हूँ, तुम मेरी बात मानो, है ना। तो वो, तब उसने वो शक्ति घटोत्कच पे चलाई। घटोत्कच मारा था, भीम का बेटा था घटोत्कच, जो तुम वहां होके आए हो ना, हिडम्बा देवी का मंदिर, हाँ। हाँ, उसका बेटा था। तो कृष्ण ने कहाँ कहाँ बचाया है अर्जुन को। बोले अब मैं, रावण कहता है मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम सहायता के लिए। अब मेरे कथन के अनुसार तुम्हें कौन सा काम करना है वह भी सुनो। तुम सोने के मृग जैसा रूप धारण कर लो, रजतमय बिंदुओं से युक्त चितकबरे हो जाओ, और राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। विचित्र मृग के रूप में तुम्हें देखकर सीता अवश्य ही अपने पति राम से तथा लक्ष्मण से भी कहेगी कि आप लोग इसे पकड़ लाएं। बोले ऐसे सुंदर हिरण बन जाओ कि इसको देख के सीता का मन, मतलब, लुभा जाए कि तुम इस हिरण को मुझे ला। बोले तब तुम राम को बहुत दूर ले जाना भागते हुए, है ना। और बहुत दूर जब पहुंच जाओ तो ऐसी आवाज निकालना, हा लक्ष्मण हा सीते, है ना। तो लक्ष्मण भी वहां से आ जाएंगे। तब मैं सूने आश्रम में से सीता को हरण कर लूंगा। देखो, रावण भी भयभीत है अंदर ही अंदर, कि सामने से हरण नहीं कर पाएगा वो, इतना बलशाली होते हुए भी। खरदूषण की सेना का उसने सुना, तो एक चुपके से कायरों की तरह हरण करना चाहता है। तो बोले ये तुम कार्य तुम्हें करना है। अब ये बात उसने कही, जब वे दोनों तुम्हें पकड़ने के लिए दूर निकल जाएंगे, तब मैं बिना किसी विघ्न बाधा के सूने आश्रम से
सीता को उसी तरह सुख पूर्वक कर लाऊंगा जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा का अपहरण कर लेता है। उसके बाद स्त्री का अपहरण हो जाने से जब राम अत्यंत दुखी और दुर्बल हो जाएगा, उस समय मैं निर्भय होकर सुखपूर्वक उसके ऊपर कृतार्थ चित्त से प्रहार करूंगा। अब जब मारीच ने यह सुना तो उसका मुंह सूख गया एकदम, वो भय से थर्रा उठा। तो पहले की दो घटनाएं उसे याद थी, तो रावण को फिर समझाता है। वह अपलक नेत्रों से देखता हुआ अपने सूखे होंठों को चाटने लगा। उसे इतना दुख हुआ कि वह मुर्दा सा दिखाई देने लगा। उसी अवस्था में उसने रावण की ओर देखा। उसे महान वन में श्री रामचंद्र जी के पराक्रम का ज्ञान हो चुका था, इसलिए वह मन ही मन अत्यंत भयभीत और दुखी हो गया तथा हाथ जोड़कर रावण से यथार्थ वचन बोला। उसकी वह बात रावण के तथा अपने लिए भी हितकर थी। अब रावण से कहता है, बोले हमेशा प्रिय वचन बोलने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन अप्रिय होने पर भी हितकर हो ऐसी बात के कहने और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ है। बोला मुझे मेरी बात तुम्हें अप्रिय तो लगेगी लेकिन हितकर है, तुम्हारे और पूरे राक्षस कुल के लिए हितकर है। बोले ना तो तुम कोई गुप्तचर रखते हो, तुम्हारा हृदय भी बहुत चंचल है, अतः निश्चय ही तुम श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल नहीं जानते। वे पराक्रमोचित गुणों में बहुत बड़े चढ़े तथा इंद्र और वरुण के समान है। मैं तो यही चाहता हूं कि समस्त राक्षसों का कल्याण हो। कहीं ऐसा ना हो कि श्री रामचंद्र जी अत्यंत कुपित होकर समस्त लोगों को राक्षसों से शून्य कर दें। जनक नंदिनी सीता तुम्हारे जीवन का अंत करने के लिए तो नहीं उत्पन्न हुई। कहीं ऐसा ना हो कि सीता के कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए। कहते हैं ना कि इतना रावण ने स्त्रियों का जबरदस्ती की, लेकिन कहते हैं कि एक पाप भारी पड़ जाता है, सीता का हरण जो है उसके लिए भारी पड़ गया। मंदोदरी ने भी समझाया है कि ये सीता तो ले आए हो यहाँ पर, ये तुम्हारे पूरे कुल का विनाश कर देगी, है ना। इसमें पिछले जन्म की भी कोई कथा आती है कि कोई तपस्विनी थी, वही सीता के रूप में आई है, वहां रावण ने उससे जबरदस्ती की थी, है ना, का श्राप था। तो ये बोले कि कहीं ये नाश करने के लिए तो नहीं आई है तुम्हारा। तुम जैसे स्वेच्छाचारी और उच्छृंखल राजा को पाकर लंकापुरी तुम्हारे और राक्षसों के साथ नष्ट न हो जाए। जो राजा दुराचारी, स्वेच्छाचारी, पापपूर्ण विचार रखने वाला और खोटी बुद्धि वाला होता है, वह अपना, अपने स्वजनों का तथा समूचे राष्ट्र का भी विनाश कर डालता है ना। दुर्योधन जब पैदा हुआ था ना, तो विदुर ने कहा था कि इसको त्याग दो, तुम गधे रह रहे थे उस समय जब दुर्योधन पैदा हुआ था, बड़े बड़े अपशगुन हुए थे। बोला ये इसके लक्षण ही विपरीत हैं सारे, और ये पूरे कुल का विनाश का कारण बन जाएगा। तो पुत्र मोह होता है ना, 100 बेटे तो थे, बोले तुम्हारे 99 तो रहेंगे ही। तो धृतराष्ट्र तो वो मोह में पागल था। वो दुर्योधन देखो शकुनी की बात मानता था, भीष्म की बात नहीं मानता था, द्रोणाचार्य की, विदुर की बात नहीं मानता था, कि बुद्धि खोटी थी, दुष्टों की बातें मानता था, है ना, ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ था। तो ये जो अवगुण है ना, विनाश करते हैं। और वही हालत यहाँ रावण की हो रही है। मारीच की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, मारीच उसको सही कह रहा है। बोले तुमने जो बताया है कि श्री राम चंद्र जी को पिता ने त्याग दिया है, बोले न तो वो पिता द्वारा त्यागे गए हैं या निकाले गए हैं, न उन्होंने धर्म की मर्यादा का किसी तरह त्याग किया है, न वे लोभी हैं, न दूषित आचार विचार वाले हैं, न क्षत्रिय कुल कलंकी हैं। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम धर्म संबंधी गुणों से हीन नहीं हुए हैं। उनका स्वभाव भी किसी प्राणी के प्रति तीखा नहीं है। वे सदा समस्त प्राणियों के हित में ही लगे रहते हैं। रानी केकई ने पिता को धोखे में डालकर मेरे वनवास का वर मांग लिया। यह देखकर धर्मात्मा श्री राम ने मनी मन यह निश्चय किया कि मैं पिता को सत्यवादी बनाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार वे स्वयं ही वन को चल दिए। माता केकई और पिता राजा दशरथ का प्रिय करने की इच्छा से ही वे स्वयं राज्य और भोगों का परित्याग करके दंडक वन में आए। श्री राम क्रूर नहीं है,
वे मूर्ख और अजितेंद्रिय भी नहीं है। श्री राम में मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी सुना ही नहीं है। उनके विषय में तुम्हें ऐसी उल्टी बात कभी नहीं कहनी चाहिए। श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जैसे इंद्र समस्त देवताओं के अधिपति हैं, उसी प्रकार श्री राम भी संपूर्ण जगत के राजा हैं। उनकी पत्नी विदेह राजकुमारी सीता अपने ही पातिव्रत्य के तेज से सुरक्षित हैं। जैसे सूर्य की प्रभा उनसे अलग नहीं की जा सकती, उसी तरह सीता को श्री राम से अलग करना असंभव है। ऐसी दिशा में तुम बलपूर्वक उनका अपहरण कैसे करना चाहते हो? श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान है। बाण ही उस अग्नि की ज्वाला है। धनुष और खड़ग ही उसके लिए ईंधन का काम करते हैं। तुम्हें युद्ध के लिए सहसा उस अग्नि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जनक किशोरी सीता जिनकी धर्म पत्नी है, उनका तेज अप्रमेय है। श्री रामचंद्र जी का धनुष उनका आश्रय है। अतः तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि वन में उनका अपहरण कर सको। श्री रामचंद्र जी मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी हैं। उनका वक्षस्थल सिंह के समान उन्नत है। बामनी सीता उनकी प्राणों से भी अधिक प्रियतमा पत्नी है। वे सदा अपने पति का ही अनुसरण करती हैं। इस प्रकार बोले, अगर श्री राम की दृष्टि तुम पर पड़ गई, उसी दिन तुम अपने जीवन का अंत समझना। यदि तुम अपने जीवन का, सुख का और परम दुर्लभ राज्य का चिरकाल तक उपभोग करना चाहते हो, तो श्री राम का अपराध मत करो। तुम विभीषण आदि सभी धर्मात्मा मंत्रियों के साथ सलाह करके अपने कर्तव्य का निश्चय करो। अपने और श्री राम के दोषों तथा गुणों के बलाबल पर भली भांति विचार करो। फिर क्या करने से तुम्हारा हित होगा, इसका निश्चय करके जो उचित जान पड़े वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। निशाच राज, मैं तो समझता हूं कि कौशल राजकुमार श्री रामचंद्र जी के साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। अब मेरी पुनः एक बात सुनो, यह तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम, उचित और उपयुक्त सिद्ध होगी। एक बार कीर्तन करते हैं फिर। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब बताते हैं, दो घटनाएं बताते हैं मारीच अपने जीवन की। बोले, मैं जब दंडकारण्य में ऋषियों के मांस खाता था और जगत के मन में भय उत्पन्न करता हुआ दंडकारण्य में विचर रहा था, उन दिनों महामुनि विश्वामित्र को मुझसे भय हो गया था। तो वो राजा दशरथ के पास गए थे सहायता मांगने के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए। तो उन्होंने वहां पर श्री राम को मांगा था। दशरथ ने कहा था, भाई मेरी सेना ले जाओ, मैं स्वयं चलता हूँ। तो तब जो है विश्वामित्र बोले, नहीं, मैं श्री राम ही को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये पूरी हम पढ़ चुके हैं घटना। तो बोले, उस समय उनकी अवस्था 16 वर्ष थी। वो कुमार थे, कुमारा अवस्था होती है उस समय। मैं श्री राम को बालक समझ रहा था। जब वो विश्वामित्र ने यज्ञ की दीक्षा ली और यज्ञ आरंभ किया, हम पूरी सेना के साथ राक्षस जो है हम वहां पर पहुंचे, तो राम और ये लक्ष्मण दो बालक दिखाई दिए। तो मैं उनको बालक समझकर उनकी तरफ दौड़ा। तो उन्होंने जो बाण चलाया था, मैं तो उनकी शक्ति का मुझे एहसास नहीं था। तो राम ने यही कहा था कि मैं इसके प्राण नहीं लूंगा।
कोई अस्त्र चलाया था, मानवास्त्र या कुछ ऐसा, वस्त्र वायवस्त्र थे। तो बोले मैं 100 योजन दूर समुद्र में जाके गिरा। बोला मैं इसलिए बच गया क्योंकि श्री राम मुझे मारना नहीं चाहते थे। भीतर प्रवेश करते ही इधर मैं भी घमंड मेघ के समान काले शरीर से बड़े घमंड के साथ उस आश्रम के भीतर घुसा। मेरे कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल थे। मैं बलवान तो था ही, मुझे वरदान वरदान भी मिल चुका था कि देवता मुझे मार नहीं सकेंगे। भीतर प्रवेश करते ही श्री रामचंद्र जी की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और बिना किसी घबराहट के उस पर डोरी चढ़ा दी। मैं मोहवश श्री रामचंद्र को यह बालक है ऐसा समझकर उनकी अवहेलना करता हुआ बड़ी तेजी के साथ विश्वामित्र के उस यज्ञ वेदी की ओर दौड़ा। इतने में ही श्री राम ने एक ऐसा तीखा बाण छोड़ा जो शत्रु का संहार करने वाला था, परंतु उस बाण की चोट खाकर मैं मरा नहीं, 100 योजन दूर समुद्र में आकर गिर पड़ा। वीर श्री रामचंद्र जी उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरी जान बच गई। उनके बाण के वेग से मैं भ्रांत चित्त होकर दूर फेंक दिया गया और समुद्र के गहरे जल में गिरा दिया गया। तात फिर दीर्घ काल के पश्चात जब मुझे चेत हुआ तब मैं लंकापुरी में गया। बोले उस समय मैं मरने से बच गया, है ना। अभी तो राम बालक थे, उनको अस्त्र शस्त्र चलाने का अभ्यास भी नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरे सभी सहायकों को मार गिराया जो मेरे साथ गए थे। बोले जो इतनी दूर समुद्र में जाके गिरा, मैं किसी बाण से विचलित नहीं होता था, इतनी उनकी शक्ति थी। मैं उसको सुन सुन के सोच के घबरा उठता था। बोले इस बात को काफी समय बीत गया तो मेरे सामने जैसे उनकी शक्ति को मैं भूल सा गया। एक बार फिर मैं उसी दंडकारण्य में राम लक्ष्मण बैठे थे तो उनकी तरफ एक पशु का, मायावी तो थे ही, तरह तरह के पशुओं का वेश बनाता था। मेरे साथ दो मित्र और थे राक्षस, तीनों बड़े बलवान थे और रामचंद्र जी की तरफ दौड़े। बोला मैं पहले का बदला लेने के लिए उनकी तरफ दौड़ा। तब उन्होंने, श्री रामचंद्र जी ने वन में आए हुए महाबली श्री राम को यह एक तपस्वी हैं ऐसा जानकर उनकी अवहेलना करके मैं आगे बढ़ा और पहले के वैर का बारंबार स्मरण करके अत्यंत कुपित होकर उनकी ओर दौड़ा। उस समय मेरी आकृति मृग के समान थी, मेरे सिंग बड़े तीखे थे। उनके पहले के प्रहार को याद करके मैं उन्हें मार डालना चाहता था। मेरी बुद्धि शुद्ध न होने के कारण मैं उनकी शक्ति और प्रभाव को भूल सा गया था। हम तीनों को आते देख श्री राम ने अपने विशाल धनुष को खींचकर तीन पैने बाण छोड़े जो गरुड़ और वायु के समान शीघ्रगामी तथा शत्रु के प्राण लेने वाले थे। बोले वो तीनों बाण जो कि वज्र के समान बड़े दुस्सह और भयंकर थे, रक्त पीने वाले थे, एक साथ ही हमारी तरफ आए। तो बोले मैं तो एकदम घबरा गया, मैं तो एकदम उछल के और वहां से भागा क्योंकि मैं श्री राम के पराक्रम को जानता था। लेकिन वो दो राक्षस, उनको वो एक बाण से खत्म हो गए। बोले 2 बार मेरी जान बची। अब तो मैं जहां भी देखता हूँ ना, राम ही दिखाई देते हैं जैसे बाण लेकर मेरे सामने हो। हर जगह उनका दर्शन होता है, पेड़ में, समुद्र में, नदियों में, पृथ्वी में, राम के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। देखो राम का, कहते हैं ना, भगवान को चाहे द्वेष से याद करो चाहे प्रेम से याद करो, है ना, उसका जैसा स्वभाव होता है ना कि वो अंतःकरण को शुद्धि कर देता है। तो यहाँ मारीच क्या अंतःकरण अब शुद्ध हो गया है। कह रहा मैं श्री राम का ही दर्शन करता हूँ और मैंने युद्ध वगैरह सब छोड़ दिया है। इस बार श्री राम के बाण से किसी तरह छुटकारा पाकर मुझे नया जीवन मिला। तभी से संन्यास लेकर समस्त दुष्कर्मों का परित्याग करके स्थिर चित्त हो योगा अभ्यास में तत्पर रहकर मैं तपस्या में लग गया। अब मुझे एक एक वृक्ष में चीर, काला मृगचर्म और धनुष धारण किए श्री राम ही दिखाई देते हैं, जो मुझे पासधारी यमराज के समान प्रतीत होते हैं। मैं भयभीत होकर हजारों रामों को अपने सामने खड़ा देखता हूँ। यह सारा वन ही मुझे राममय प्रतीत हो रहा है। राक्षस राज, जब मैं एकांत में बैठता हूँ तब मुझे श्री राम के ही दर्शन होते हैं। सपने में श्री राम को देखकर मैं उद्भ्रांत और अचेत सा हो उठता हूँ। मैं राम से इतना भयभीत हो गया हूँ कि रत्न और रथ आदि जितने भी रकार आदि नाम है, बोले जब जो भी नाम र से शुरू होते हैं ना, रत्न, रथ, सबको देख के मुझे राम की याद आ जाती है। र से जो भी शुरू होता है बोला मुझे राम की याद आ जाती है। जितने भी रकार आदि नाम है वे मेरे कानों में पड़ते ही मन में भारी भय उत्पन्न कर देते हैं। मैं उनके प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। रघुकुल नंदन श्री राम
राजा बलि अथवा नमुची का भी वध कर सकते हैं। बोले तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमि में भले राम के साथ युद्ध करो, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे अगर तुम जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्री राम की चर्चा मत करो। बोले लोक में बहुत से ऐसे लोग हैं जो साधु पुरुष हैं, धर्म के अनुष्ठान में लगे रहते हैं, लेकिन दूसरों के अपराध से अपने परिवार सहित नष्ट हो गए। बोले जो दूसरे का अपराध करता है वो बचता नहीं है। तुम श्री राम का अपराध करने जा रहे हो, जनक नंदिनी सीता का हरण करने जा रहे हो, ये श्री राम के प्रति बहुत बड़ा अपराध होगा। तुम उससे बचोगे नहीं और पूरे राक्षस कुल को खत्म कर दोगे। तुम सब उनके मूल कहलाओगे। जो अभी राक्षस सुखी हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, तुम उन सबके नाश के कारण बन जाओगे। इसलिए तुम मेरी बात मानो, तुम इस बात से विरत हो जाओ। लेकिन उसकी बात सुन के रावण एकदम क्रोध में आ जाता है। कहता भाई मैं तुमसे कोई सलाह लेने नहीं आया हूँ कि भाई ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सलाह लूं तब बताओ कि भाई इस बात में क्या दोष है, क्या गुण है। मैं तो तुम्हें कहने आया हूँ ये करना है, और अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा राम के साथ। हो सकता है तुम्हारी मृत्यु, तुम बच भी जाओ, उछल कूद करके आ जाओ वापस, लेकिन मेरे हाथ से तो तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। अब जो है मारीच ने देखा भाई इसकी बुद्धि तो है, दुराग्रही हठी हो जाता है। बोले जब मरना ही है तो मैं राम के हाथ से क्यों नहीं मरूं, इस दुष्ट के हाथ से मर के क्या करूं। जब मेरी मृत्यु ही है भाई, ऐसे भी मृत्यु है वैसे भी मृत्यु है। नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार डालेगा, जाता हूं तो राम मुझे मार डालेंगे, तो बोले राम के हाथ से मरूं तो ज्यादा अच्छा है। मैं एक बार फिर उनके दर्शन करूंगा राम के, ये सोच के बोला चलो अगर यही है राक्षस कुल का संहार ही लिखा है, दुष्टों का संहार ही लिखा है, तो मैं ही उसकी नींव बन जाता हूँ। मैं ही इसमें राम का सहायक होता हूँ, है ना, राम की लीला का मैं सहायक होता हूँ। ये सोच के वो चल दिया। वहां से मारीच चलता है। देखो यहाँ पे एक बात और आती है जो कईयों को नहीं भी मालूम। अध्यात्म रामायण और तुलसीकृत रामायण में ये उल्लेख है कि श्री रामचंद्र जी ने, जब ये मारीच का प्रसंग आया है, उस समय सीता से कहा था कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि आगे की जो लीला होने वाली है, मैं चाहता हूं तुम वहां सुरक्षित रहो। अपना ही एक माया में रूप धारण करके, जो कि तुम्हारे ही समान रूप और गुण वाली हो, उस सीता को यहाँ प्रकट करो। तब राम, जो सीता है ना, अग्नि ने उनको गोदी में बिठा के उसको ग्रहण किया है और सुरक्षित रखा है। अग्नि भगवान का मुख है, और सीता अपने पातिव्रत्य के तेज से सुरक्षित है, तपस्विनी है, तो इसलिए उनका कुछ बाल भी बांका नहीं हुआ, है ना। पंच तत्व उनकी सेवा करते हैं, है ना, वो तो जगत जननी है। तो बताते हैं कि वो अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। तो जब युद्ध समाप्त होता है ना, तब अग्नि परीक्षा जो होती है, तो जो श्री राम पे कलंक है, वो वास्तव में कलंक नहीं है। वो तो राम ने अग्निदेव से अपनी ही सीता वापस मांगी थी, तभी कहा था कि अग्नि परीक्षा के बिना मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। एक तरफ तो जगत में सीता को उन्होंने शुद्ध बना के दिखाया कि भाई सीता पवित्र है जगत की दृष्टि में, लेकिन वो स्वयं तो जानते ही थे सीता पवित्र है। वो तो माया में सीता वहां प्रवेश कर गई अग्नि में, और असली सीता को अग्निदेव लेकर राम को सौंपते। तो देखो ये राम का कलंक यहाँ पे खत्म हो जाता है कि भाई कहते हैं अग्नि परीक्षा, वहां तो राम कठोर बन गए थे, इसलिए कठोर बन गए थे कि उनको वो सीता वापस लेनी थी। तो ये प्रसंग वहाँ अध्यात्म रामायण में भी आया है, और तुलसीकृत रामायण में भी है। वाल्मीकि रामायण में एक कथा के रूप में जैसे एक क्रम और रोमांच भंग न हो, तो ये गुप्त बातें नहीं कही गई है ना, ये वहां पर ये प्रसंग है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय श्री राम। श्री
श्री राम जय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम्। ॐ शान्ति शान्ति।